आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा एपिसोड, रोमांटिक नॉवल। पहले सिर्फ निकिता पूरे कॉलेज में जय को ढूंढ रही थी। अब तनीषा भी इस अभियान में शामिल हो चुकी थी। 15 मिनट तक इधर उधर भटकने के बाद उन दोनों के कदम खुद ब खुद कैंटीन की ओर चलने लग पड़े थे। थकी हुई आवाज में तनीषा ने कहा, ये लड़का ऐसे नहीं मिलेगा। इसे ढूंढने के लिए हमें एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा और खाली पेट ना मेरा दिमाग काम नहीं करता। तनीषा की ही तरह निकिता भी थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, एक काम करते हैं, कैंटीन में बैठकर सोचते हैं कि जय को कहाँ ढूंढे। वैसे भी पेट से आवाजें आ रही हैं और ये समोसे की खुशबू तो जैसे खुद ही हमें अपनी तरफ बुला रही है। बस निक्की, अब रुका नहीं जा रहा। ये कहकर वो दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। समोसे खाते खाते निकिता और तनीषा किसी डिटेक्टिव की तरह बातें करते हुए जय को ढूंढने के लिए दिमाग लगा रही थी। मुंह में समोसे का आखिरी टुकड़ा भरते हुए तनीषा बोली, वैसे उसका फिजिक देखकर तो वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह ही लगता है, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी नहीं है तो फिर कहाँ होगा? निकिता भी अपना समोसा खत्म करते हुए बोली, कैंटीन भी चेक कर ही ली है, यहाँ भी नहीं है। तनीषा ने गहरी सोच में जाते हुए निकिता से पूछा, तो और ऐसी कौन सी जगह है जहां उसके जैसे पढ़ाकू बच्चे जाते होंगे? तनीषा की बात सुनकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह गई। वो टेबल से खड़ी होकर जोर से बोली, लाइब्रेरी। ये सुनकर तनीषा भी अचानक से खड़ी हुई और वो भी हाई टोन में बोली, अरे हाँ, लाइब्रेरी। वहां तो हमने चेक ही नहीं किया। हो ना हो, तेरा ये गॉड ऑफ सॉल्यूशंस लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही ढूंढ रहा होगा। दोनों ने झट से अपना अपना बैग उठाया। तभी निकिता को कुछ याद आया और वो बोली, और वो तरुण, अपना थर्ड टॉपर, वो भी तो यही बोलकर गया था कि उसे लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए। जल्दबाजी में कैंटीन से निकलते हुए तनीषा ने कहा, जल्दी चल, अगर उसने तेरी वो नॉवल पढ़ ली ना तो एक बार फिर से तेरा क्रश सिर्फ क्रश ही बनकर रह जाएगा। और दोनों लाइब्रेरी की तरफ भाग गए। लाइब्रेरी के सामने खड़े होकर अपने होश किसी तरह संभालते हुए दोनों ने पूरी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर तक देखा। ये क्या चीज है? ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती है क्या? निकिता ने भी बिल्कुल अमेज्ड होकर कहा, मैंने तो लाइब्रेरी ही लाइफ में पहली बार देखी है। मेरे तो स्कूल में भी लाइब्रेरी नहीं थी। मेन एंट्रेंस की तरफ देखते हुए तनीषा ने कहा, पर अभी हमारे पास ना चौंकने का वक्त नहीं है। चल चलकर जय को ढूंढे। लाइब्रेरी उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर थी और नीचे बाइक पार्किंग बनी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर वो लाइब्रेरी में जाने ही वाली थी कि एक भारी आवाज में कोई बोला, रुको, पहले अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ आ रहा था। तनीषा ने हैरान होकर पूछा, क्या लाइब्रेरी कार्ड? इसका मतलब लाइब्रेरी में जाने के लिए अलग कार्ड बनवाना पड़ता है? हाँ, इतना तो फ्रेशर्स को भी पता होता है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम इसी कॉलेज से हो ना? कहीं मस्ती करने के लिए तो दोनों कॉलेज कैंपस में नहीं घुसे तुम दोनों? गार्ड ने उनको शक भरी नजरों से देखा। इस पर निकिता और तनीषा दोनों एक साथ बोली, नहीं नहीं, हम यहीं से हैं। उन दोनों की आईडीज देखने के बाद ही उस सिक्योरिटी गार्ड को उन पर भरोसा हुआ। चलो चलो, जाओ यहाँ से। लाइब्रेरी कार्ड के बिना यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। जाओ, पहले लाइब्रेरी कार्ड बनवा कर आओ। ये बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों मुंह लटकाकर वापस नीचे आ गई और दोबारा उस बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। निकिता ने बहुत निराश होकर कहा, अब तो जय को ढूंढना हमारे बस की बात ही नहीं रही। निकिता हिम्मत हार ही चुकी थी कि तभी एक्साइटेड होकर तनीषा बोली, पॉसिबल है,
अभी भी पॉसिबल है, जरा वहां देख। निकिता ने कंफ्यूजन में तनीषा की तरफ देखा तो वो लाइब्रेरी की एक विंडो की तरफ इशारा कर रही थी। निकिता ने उस तरफ देखा और जैसे फिर से वही सब दोबारा होने लगा था जो सुबह जय को पहली बार देखकर हुआ था। निकिता ने उस तरफ देखा और जैसे ही फिर से वो सब दोबारा होने लगा था जो सुबह जय को पहली बार देखकर हुआ था। वहीं उसका उसे देखते ही सब कुछ भूल जाना, वहीं डीडीएलजे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ वैसा ही। जय लाइब्रेरी की विंडो सीट पर बैठा हुआ बुक्स में खोया हुआ था। सूरज की रोशनी से उसका फेस किसी सनकिस्ड फिल्टर की तरह बहुत ही प्यारा लग रहा था। निकिता एक पल के लिए सब कुछ भूलकर बस उसे ही एकटक देखे जा रही थी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए निकिता से कहा, बस भी कर, और कब तक देखने का प्लान है? निकिता ब्लश करके हंसते हुए जमीन पर देखने लगी, फिर एकदम से तनीषा की तरफ देखकर बोली, लाइब्रेरी में जाना तो पॉसिबल नहीं है, यहीं से आवाज लगाकर उसे उसकी नॉवल दिखा देती हूँ, शायद वो अपनी बुक देखकर समझ जाए। निकिता के प्लान से बिल्कुल सहमत तनीषा जाकर एक पत्थर उठाकर ले आई और बोली, जा निकी जा, कर ले मैदान फतेह। तनीषा के हाथ से पत्थर लेते हुए निकिता ने पूछा, पर ये क्यों उठा लाई? इसकी क्या जरूरत है? यहाँ से आवाज भी लगाऊंगी तो भी उसे सुनाई दे जाएगा ना? उसकी बात सुनकर तनीषा ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, बुद्धू, वो लाइब्रेरी में बैठा है, इतना तो पता ही होगा तुझे कि लाइब्रेरी में शोर मचाना या तेज आवाज में बात करना अलाउड नहीं होता है। अगर यहाँ से उसका नाम चिल्लाएगी ना तो पूरी लाइब्रेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तनीषा, यू आर अ जीनियस। मेरे दिमाग में ये बात कभी आ ही नहीं सकती थी। तू सही कह रही है, आवाज लगाना सही नहीं होगा, पत्थर ही फेंकती हूँ। वो दोनों जय की विंडो के पास गई और निकिता ने अच्छे से निशाना लगाते हुए पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधा जाकर विंडो से ही टकराया और फाइनली जय ने उसकी तरफ देखा। जय कुछ कंफ्यूज होकर निकिता की तरफ देख रहा था। वहीं उसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर निकिता खुशी के मारे उसे दूर से ही वेव करते हुए हाय कर रही थी। जय ने फिर से एक नजर निकिता की तरफ देखा और विंडो बंद करते हुए सोचा, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? सुबह से जहां जहां जा रहा हूं वहां वहां आ जा रही है। ये देख नीचे खड़ी तनीषा ने निकिता से गुस्से में कहा, अरे अरे, इसने तो देखते ही विंडो बंद कर ली। ये समझता क्या है खुद को? इतना एटीट्यूड आता कहां से है? निकिता को तो जैसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने इरिटेट होकर कहा, नहीं, अब मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकती। और ये कहकर वो दोबारा लाइब्रेरी के अंदर भाग गई। तनीषा भी बिना कुछ सवाल किए उसके पीछे भागने लगी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही निकिता ने गार्ड से कहा, अंकल, एक इमरजेंसी है। गार्ड अंकल, जो रिसेप्शन एरिया में बैठकर अपना लंच खा रहे थे, उन्हें देखकर बोले, अरे तुम दोनों फिर आ गई। कहा था ना बिना गार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। अंकल, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। हमें अंदर बैठे एक स्टूडेंट को जल्द से जल्द एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है। अगर हमने उसे अभी नहीं बताया ना तो उसके प्रोजेक्ट के मार्क्स कट जाएंगे, वो फेल हो जाएगा अंकल। गार्ड अंकल अपना लंच बॉक्स बंद करके बिना कुछ बोले काउंटर से उठकर उनकी तरफ गए और बोले, अच्छा, इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसको फोन करके क्यों नहीं बता देते? उनकी इस बात का निकिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजर चुराते हुए सोचा, फोन तो तब करूंगी ना जब नंबर होगा। उसे खुद में बड़बड़ाते देख गार्ड अंकल बोले, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है।
निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही तनीषा बीच में बोल पड़ी। अंकल, हम फ्रेशर्स हैं और आज ही हमारा पहला दिन है, इसलिए नंबर नहीं है। पर वो हमें जानता है, आप हमें अंदर मत जाने दो, पर आप उसे तो बाहर बुला ही सकते हो ना। तनीषा की बात सुनकर गार्ड को उस पर विश्वास हो गया और वो उनकी एक बार के लिए मदद करने को तैयार भी हो गए। उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और कहा, देखो जरा, यहाँ से दिख रहा है क्या तुम्हारा दोस्त? निकिता की नजरें जो सुबह से एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, वो महज कुछ ही सेकंड्स में जय पर जाकर ठहर गई। वो रहा, उधर देखिए अंकल, वहाँ विंडो के पास जो बैठा है, व्हाइट शर्ट और डेनिम जैकेट में, वही है। गार्ड अंदर जाते हुए बोला, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे बताता हूँ। ये कहकर गार्ड जय के पास चला गया। निकिता जानती थी कि जय उनसे मिलने से मना कर देगा, इसीलिए वो हाथ में उसकी बुक लेकर तैयार खड़ी थी कि बस जय एक नजर देखे और वो उसे ये बुक दिखाकर बता सके कि ये उसकी ही बुक है। गार्ड जय के पास जाकर बोले, सुनो बेटा, वो वहां 2 लड़कियां तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, एक बार उनसे जाकर मिल लो। जय ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां निकिता के हाथ में एक नॉवल लेकर कूद कूद कर उसे वो दिखाई दे रही थी। जय ने हमेशा की ही तरह बस उसे एक नजर देखा और अपनी नजर फिर से अपनी बुक्स की तरफ कर ली और गार्ड से बोला, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। क्या? ये लड़कियां कितनी देर से शैतानी कर रही हैं? सॉरी बेटा, आप शांति से अपनी पढ़ाई करो। गार्ड गुस्से में निकिता और तनीषा की तरफ चले गए। उसने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया, चलो जाओ अब इधर से, बहुत हो गया मजाक। ये कहते हुए उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गई। तनीषा, जो जय का एटीट्यूड देखकर बहुत गुस्से में थी, वो लाइब्रेरी के सामने बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और गुस्से में बोली, अगर वो मेरे सामने भी आया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। निकिता चुपचाप सिर्फ सुने जा रही थी और कुछ देर बाद वो भी उसके पास बैठते हुए बोली, छोड़ यार, क्लास में ही दे दूंगी, अब क्या ही करूं। उसे दुखी देखकर तनीषा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव। अंदर बैठा जय लाइब्रेरी की आधी बंद विंडो से उन्हीं को देख रहा था। निकिता को दुखी देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आखिर ये लड़की मुझसे क्या चाहती थी? ये मुझे नॉवल क्यों दिखा रही थी? वैसी सेम नॉवल मेरे पास भी तो है, कहीं इस नॉवल में ही तो कुछ नहीं? ये सब सोचते हुए उसने जैसे ही अपना बैग खोला तो अंदर कोई और नॉवल देखकर वो हैरान हो गया। ये क्या? ये तो मेरी नॉवल नहीं है। कहीं ये नॉवल इस लड़की की तो नहीं? सुबह जब ये मुझसे टकराई थी तब कहीं हमारी नॉवेल्स बदल तो नहीं गई? लगता है इसीलिए ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। विंडो से निकिता की तरफ देखते हुए उसने उसकी नॉवल खोली तो लास्ट पेज जहां निकिता ने बुकमार्क छोड़ा था वही पेज खुला। जय ने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसे पढ़ते हुए उसका चेहरा किसी कश्मीरी सेब जितना लाल हो गया था। उसने जोर से वो बुक बंद कर दी और ब्लश करता हुआ आसपास देखने लगा कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। बुक का कवर देखते हुए उसने सोचा, ये कैसी बुक है? वहां निकिता सीढ़ियों पर बैठी एक टक जमीन को देखे जा रही थी। सुबह से शाम तक वो जिसके पीछे पीछे पूरा कॉलेज घूम रही थी, उसने उससे मिलने से ही मना कर दिया था। तनीषा से उसे इतना दुखी देखा नहीं जा रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ज्यादा सोच मत, चल पीजी वापस चलते हैं,
रास्ते में गोलगप्पे भी खिलाऊंगी, चल फटाफट। निकिता ने एक नजर उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, सॉरी यार, मैंने अपने साथ साथ तुझे भी आज इतना भगाया, चल चलें। वो दोनों उठकर जाने लगी। अभी कुछ कदम ही चले थे कि तभी एक बारी सी डीप वॉइस में कोई बोला, निकिता भसीन। दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। निकिता को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। जो लड़का सुबह से ही उसके दिमाग में बुखार की तरह चढ़ा हुआ था, वो खुद उसकी तरफ चलकर आ रहा था। एक कंधे पर टंगा बैग, जिसे उसने एक हाथ से पकड़ा भी हुआ था, और एक हाथ में पकड़ी हुई उसकी नॉवल। उसकी आंखों में देखता हुआ जय उसकी ही तरफ आ रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, निकिता भसीन, ये नॉवल शायद तुम्हारी है। दोनों ने एक साथ नॉवल की तरफ देखा और एक साथ एम्बैरस होकर इधर उधर देखने लगे। निकिता ने झट से जय के हाथ से अपनी नॉवल छीन ली और तनीषा के हाथों में पकड़ा दी। उसकी नजर तो जैसे हट ही नहीं रही थी। तभी जय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसे हाथ बढ़ाता हुआ देखकर उसकी हार्टबीट जैसे 100 की स्पीड से दौड़ने लगी। उसने भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ मिलने ही वाले थे कि जय एकदम से बोला, मेरी बुक। निकिता का जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो एकदम हड़बड़ाई हुई बोली, बुक, ये तुम्हारी बुक, शायद सुबह वो गलती से एक्सचेंज हो गई थी। जय ने बुक वापस लेते हुए कहा, इट्स ओके। वो निकिता के सामने खड़ा उससे ही बात कर रहा था। निकिता ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने जय से बात करने का मौका ढूंढते हुए फिर से कहा, तुमने कहीं मेरी बुक पढ़ी तो नहीं है ना? उसका सवाल सुनते ही जय को फिर से वो बुक का पैराग्राफ याद आ गया। वो ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगा और बोला, नहीं, मैं ये फालतू की बुक्स नहीं पढ़ता जिनमें से कोई नॉलेज ना मिलती हो। तनीषा, जो खुद को काफी देर से रोके हुए खड़ी थी, अचानक से बोली, तुमने हमें लाइब्रेरी में पहचानने से मना कर दिया था ना? जय उसकी तरफ देखता हुआ बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। कौन हो तुम? तनीषा बहुत इरिटेट होकर बोली, नहीं जानता? आज सुबह इतना लंबा लेक्चर देकर खुद को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया था ना, याद नहीं है क्या? जय ने हंसते हुए कहा, मैंने किसी का इंट्रोडक्शन नहीं सुना। आई एक्चुअली डोंट केयर। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। निकिता ने उसकी तरफ देखे बिना एक और सवाल करते हुए उससे पूछ लिया, तो अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं ना? ये सुनकर जय अचानक रुक गया और बिना निकिता की तरफ देखे हुए बोला, ऐसी नॉवेल्स पढ़ने से दिमाग चलना बंद हो जाता है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। निकिता की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। तनीषा ने उससे कहा, लगता है उसने तेरी नॉवेल खोलकर देख ही ली है। यार, आई डोंट केयर अबाउट दैट। पर उसने मेरा नाम लिया, मेरे लिए तो काफी हो गया आज के लिए। अब तो चैन की नींद आएगी। उसके चेहरे से स्माइल हट ही नहीं रही थी।